बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। ये वो दो जमातें हैं जिनके एक से ज्यादा उम्मीदवार हर हल्के में मैदान में हैं, और दोनों जमातों के को इस बात का खतरा था कि अगर उम्मीदवार ज्यादा हुए तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर एक उम्मीदवार विदड्रा करता है या उसको विदड्रा कराया जाता है तो दूसरे उम्मीदवार जो है वो उनका मैदान में रहकर भी इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल हो सकता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा मसला यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी एक से ज्यादा उम्मीदवार थे, और जब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया और साथ ही बल्ले का निशान पीटीआई से वापस लिया गया, तो इस बात का खदशा मौजूद था कि मुख्तलिफ हल्कों में पीटीआई की जो लोग कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं वो जाहिर है कहीं एक है, कहीं एक तो एक से जायद है, दो तीन चार या इससे भी ज्यादा तादाद थी। तो हर उम्मीदवार ये समझेगा कि वही पीटीआई का हकीकी वारिस है और इलेक्शन लड़ना उसका हक है, इसलिए वो मैदान में होगा, जिसकी वजह से पीटीआई का वोट आपस में तकसीम होगा। अगर ये पीटीआई की लीडरशिप ने एक हिकमत अमली तो बनाई थी कि एक मुश्तरका निशान जो है उससे आगाह कर दिया जाएगा तमाम उम्मीदवारों को कि इस निशान वाले उम्मीदवार को कामयाब कराया जाए, लेकिन बल्ले का निशान ना होने की वजह से ये कंफ्यूजन हर हल्के में पैदा होने का अंदेशा था। पीटीआई इस फैसले के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब तो हो गई है, और अब बल्ले का निशान जिसके पास होगा वही पीटीआई का हकीकी नुमाइंदा होगा और बाकी नुमाइंदों को उसकी हमायत करना पड़ेगी। अब यह जवाब खत्म हो जाएगा कि आजाद हैसियत से वो इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट जो है वो गिफ्ट करेंगे। अब बल्ले के निशान जिसके पास होगा वही हकीकी नुमाइंदा, जैसे कि पहले मैंने कहा है कि वो तस्वुर किया जाएगा। तो ये एक बहस तो फिल वक्त खत्म हुई है, लेकिन खबरें यह भी हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के बाद सर जोड़ लिया है और फैसले का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो हासिल करने के बाद इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करने जा रहा है डबल बेंच में। यानी कि ये चूहे बिल्ली का खेल बदस्तूर जारी है और जारी रहेगा, और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के निशानात तक चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह फैसला जो सिंगल रुकनी बेंच ने दिया है उसको रिवर्स किया जा सके। अगरचे मुस्लिम लीग नवाज समेत बाकी दीगर जमातें जब से बल्ला गायब हुआ है काफी खुश थे, और उनको ये इम्कान था कि शायद बल्ला न होने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या दीगर जो जमातें मद्दे मुकाबले जमातें होंगी पीटीआई की, उनको फायदा होगा। लेकिन अब चूंकि बल्ले की वापसी का इम्कान पैदा हो चुका है तो इस वजह से ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। इस बात में कोई शक नहीं है, जो सर्वेज भी आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को कैसे संभालना है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। अगर निशान तो बरकरार रहता है बल्ले का पीटीआई के लिए तो वो वोट बैंक बआसानी संभाला जा सकता है, लेकिन अगर बल्ला गायब हो गया, कोई ऐसा फैसला बाद में फिर आता है, तो फिर उस वोट बैंक को एक जगह जमा करना, इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हर उम्मीदवार जो है वो अपने आप को हकीकी उम्मीदवार तस्वुर करेगा और वो यही कहेगा कि उसकी पोजीशन उस हल्के में मजबूत है और वो इलेक्शन जीतकर पार्टी को सीट गिफ्ट कर देंगे। इसलिए अब इन्हिसार इसी पे है कि बल्ला रहता है या नहीं रहता। लेकिन जो वक्फान हाल हैं, जो कि जिनके पास खबरें हैं, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला जो है वो नहीं मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगरचे आलादरिया मौजूद है, आलादरिया के फैसले भी मौजूद हैं, लेकिन उन फैसलों पर भी अमल दरामद उस अंदाज से नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के हवाले से जमानत पर, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक रिहा नहीं हो पाए। उनकी रोबकार भी अभी तक जारी नहीं हुई, तो हो सकता है कि कुछ ही लम्हात बाद जारी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ डीसी रावलपिंडी ने एक ऐसा आर्डर जारी कर दिया है कि शाह महमूद कुरैशी मजीद 15 दिन तक जेल के अंदर ही रहेंगे। उनकी नजरबंदी के आर्डर जो है वो जारी हुए हैं, क्योंकि 9 मई के वाकयात में यह कहा गया है कि वो भी इन्वॉल्व थे। तो शाह महमूद कुरैशी 15 दिन जब जेल तक के अंदर गुजारेंगे तो उस वक्त तक साइफर का जो केस है, जो समात इस वक्त चल रही है, उसका फैसला भी आ पहुंचेगा, और इस वक्त तक जो समात हुई है उसमें बेशतर गवाहान जो है वो भुगत चुके हैं
اور وہ گواہان جو ہے وہ واضح طور پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو ہے اپنے بیانات قلم بند کرا چکے ہیں۔ تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے کہ سائفر میں یقینی طور پر عدالت کی طرف سے سزا کا امکان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس وقت تک جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ فیصلہ آ جائے گا تو وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے ضمانت کے لیے دیا ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ بہرحال یہ الیکشن ہے اور الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق تو حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے ماضی میں اس حق سے کسی اور جماعت کو محروم کیا جاتا رہا اور اس سے پہلے کسی اور جماعت کو محروم کیا جاتا رہا۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ سالہ سال سے چل رہا ہے اور شاید آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ بہرحال اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی جیت یہ ہے کہ بلے کا نشان فی الوقت موجود ہے۔ کب تک یہ موجود رہتا ہے، کب تک یہ عدالتی فیصلہ برقرار رہتا ہے، اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو سلسلہ پیچھے سے کچھ دنوں سے چل رہا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو اس بات کے امکانات تو کم ہیں کہ بلہ رہے گا۔ لیکن جب سے بلے کا نشان واپس آیا ہے نون لیگ کے اندر کھلبلی ضرور مچی ہے، وہاں پہ پریشانی ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی پریشانی ہے، کیونکہ اگر بلہ میدان میں رہتا ہے تو ان جماعتوں کے لیے الیکشن میں رہنا بڑا مشکل ہی نہیں بلکہ دشوار بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔